नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर दीपक गुप्ता हूँ। आपसे बात करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जानकारी देने वाला हूँ और आपको सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है और फैलाना है जिससे कि लोग जागरूक हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेजिटेरियन बने और एनिमल या मांस को खाना छोड़ें। आज हम चर्चा करेंगे जानवरों का दिमाग खाने से होने वाली बीमारियां। कुछ कल्चर्स में इसे डेलिकेसी माना गया है, लेकिन साइंस की नज़र में यह गंभीर हेल्थ रिस्क हो सकता है। आइए जानते हैं कि कौन से एनिमल ब्रेन्स खाने से क्या-क्या डेंजर हो सकते हैं। So let's dive in now. So now commonly consumed animal brains which we consume in all over the world are beef brain, pig brain, sheep and goat brain, monkey brain, squirrel brain. These are the common brains of animals which people eat as a delicacy or as a part of their culture or as a part of having a great taste. तो दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बीफ ब्रेन या कि कैटल ब्रेन, जिसको कि मगज या ब्रेन करी कह के लोग खाते हैं कई देशों में। इसमें क्या बीमारियां हो सकती हैं? भारत और पाकिस्तान और यूरोप के कुछ हिस्सों में बीफ ब्रेन से बने व्यंजन जैसे मगज या ब्रेन करी बहुत पॉपुलर है, लेकिन ये खाने से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसकी श्रृंखला में पहले नंबर पे आती है प्रायन डिजीजेज। ये कई बीमारियों का एक संग्रह है, एक समूह है, जिससे कि घातक न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियां ब्रेन की होती हैं, जो कि ब्रेन को पूरी तरह से खत्म कर देती हैं। तो प्रायन डिजीज के समूह में सबसे पहले बीमारी है क्रूसफेल्ड याकब डिजीज, जिसको जेसीडी कहते हैं। ये एक प्रकार से दिमाग को कमजोर कर देती है, दिमाग को तेजी से खराब कर देने वाली बहुत ही रेयर बीमारी है। इसको मैड काउ डिजीज भी कहते हैं। ये कैटल्स में यानी कि हमारी मवेशियों में बहुत ज्यादा मात्रा में बीमारियां हो जाती है। यूरोप में एक समय में बहुत ज्यादा तरह से फैल रही थी, लोग बहुत डर रहे थे और इंसानों को भी बहुत ज्यादा तादाद में लोगों को हो रही थी और लोग बीमार पड़ रहे थे इसके द्वारा। ये स्पेशली बीफ के कंटामिनेटेड ब्रेन को खाने से होती है। इसके जो अर्ली साइंस हैं वो ये हैं कि धुंधला सा दिखना, बोलने में तकलीफ होना, कंफ्यूजन, दिमाग नहीं काम करना, याददाश्त खो जाना, आदमी को भूल जाना कि मैं कौन हूँ, लोगों को पहचानना बंद कर देना, समझ नहीं पाना, फैसले नहीं कर पाना और प्रॉब्लम्स के बारे में सोच नहीं पाना। धीरे धीरे करके ब्रेन डिजनरेट होता जाता है, सिकुड़ता जाता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जानवरों जानवरों में इसे बीएसई कहते हैं, बोवाइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। इसमें मैड काउ डिजीज आती है। और भी बीमारियां इसके द्वारा होती हैं, जैसे कि बैक्टीरियल संक्रमण हो जाता है, सल्मोनेला टाइफी, ई कोलाई जैसी बैक्टीरियल बीमारियां, जो कि प्रदूषित मांस या प्रदूषित ब्रेन के खाने से होता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाती है, हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। वैसे तो ये सारी चीजें और भी फैट और चीजों खाने से होता है, लेकिन मेनली जो ब्रेन से एनिमल ब्रेन खाने से हमें चीजें होती हैं वो संक्रमित बीमारियां होती हैं। और ब्रेन को हाई टेम्परेचर पे पकाने पे भी ये बैक्टीरिया वायरस मरते नहीं हैं। बीएसई, जिसको बोवाइन एन्सेफेलोपाइटिस कहते हैं, प्रभावित क्षेत्रों से दिमाग को या ब्रेन को ना खरीदा जाए। अच्छी तरह से पकाएं, खाद्य सुरक्षा निर्देशों का पालन करें इसको बनाने के लिए। लेकिन इसके लिए मैं एक अन्य वीडियो जारी करूंगा, जिसके द्वारा मैं बोलूंगा, बताऊंगा उस वीडियो में कि किस तरह से हम ऐसे गाइडलाइंस का प्रयोग करें जिसके द्वारा हम मीट को कम से कम प्रदूषित रख सकें, या कम से कम उसको हम खाने लायक बना सकें। अब ऐसे ही पोर्क का जो ब्रेन होता है उसको चीन और वियतनाम जैसे देशों में, अमेरिका के कई हिस्सों में बहुत ज्यादा खाया जाता है। सूप और स्टर फ्राई भी करके काफी खाते हैं। तो पोर्क के ब्रेन को खाने से भी प्रायन रोग होते हैं, जो कि दुर्लभ और घातक हैं। परजीवी संक्रमण होते हैं और इस तरह से कई चीजें होती हैं। उच्च कोलेस्ट्रॉल भी होता है। एक और पैरासाइटिकल इन्फेक्शन जो कि काफी घातक है, जिसको न्यूरोसिस्टिसरकोसिस कहते हैं, वह होता है इस पोर्क को खाने से, पोर्क के ब्रेन को खाने से। ये एक तरह के वर्म होते हैं जो कि खाने से पेट के द्वारा ब्लड में जाते हैं, ब्लड से नसों में ट्रैवल करके ये ब्रेन में पहुंचते हैं और ब्रेन में गोल गोल गांठें बना लेते हैं। आप देखेंगे, मैं भी प्रेजेंट करूंगा एमआरआई, जिसमें कि आपको देख के समझ पाएंगे दो डिफरेंसेस, कैसे इस तरह के वर्म्स ब्रेन में जाके बैठ गए हैं और आदमी बेहोश हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, दौरे आते हैं मिर्गी के। ठीक होने में कई बहुत महीने लग जाते हैं, कई बार ठीक भी नहीं होता, हमेशा बेहोश पड़ा रहता है। ये वही तरह के वर्म्स हैं जो कि मोमोज में भी गंदी तरीके से बनाने वाली चीजों में पाए जाते हैं, मोस्टली कैबेज, हरे पत्तेदार सब्जियों में, जो कि नाली से या नाली के पानी से धो के बाजारों में बेचते हैं उन शहरों में जहाँ पानी की कमी है। अक्सर आपने देखा होगा, इसको न्यूरोसिस्टिसरकोसिस कहते हैं।
तंत्रिका तंत्र का नुकसान कर देते हैं, अगर हिंदी भाषा में बोला जाए। बैक्टीरियल संक्रमण भी होता है, जैसे कि मेनिंजाइटिस है, उसमें सेप्सिस भी हो जाएगा। मेनिंजाइटिस अगर ब्रेन का इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो तो उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं, उसके भी लक्षण ऐसे ही होंगे। आदमी सुन्न हो जाएगा, बात नहीं करेगा, आंख खोल के देखता रहेगा, मिर्गी के दौरे पड़ेंगे, दिमाग काम नहीं करेगा, उल्टी सीधी बातें करेगा, फीवर आएगा, बेहोश हो जाएगा, अल्टीमेटली वेंटिलेटर तक में जाने की नौबत भी आ सकती है। इसके द्वारा सेप्सिस में जाने की आशंका भी होती है। इन्फेक्शन अगर ब्लड में बहुत बुरी तरह से फैल जाए तो उसको सेप्सिस कहते हैं। एंटीबायोटिक्स का असर भी उस पर कम हो जाता है। साथ ही साथ उच्च कोलेस्ट्रॉल और विषाक्त पदार्थ भी बढ़ाते हैं ये, इसलिए ब्रेन को अच्छी तरह से बहुत हाई टेम्परेचर पे पकाना चाहिए। इसके लिए मैं अलग से सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे वीडियो में एकत्र करके जानकारियां बनाऊंगा। एक और ब्रेन जिस जानवर का खाया जाता है वो गोट शीप, बहुत कॉमन है भारतवर्ष में। और देशों में तो ये कम खाए जाते हैं, मगर एशिया में बहुत ज्यादा खाए जाते हैं, भेड़ और बकरी हिंदी में बोला जाए। मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, भूमध्य सागरीय व्यंजनों में तलाकर और करी बनाकर खाया जाता है। इसके भी वही सारे जोखिम हैं। प्रायन रोग, जो कि कॉम्बिनेशन है बीमारियों का, जिसमें एंसेफेलाइटिस, जेसीडी, जैकब क्रूसफेल्ड डिजीज और ये सारी चीजें होती हैं। टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है, टीनियासिस होता है, ये बहुत ही खराब बीमारी है। ये भी एक वर्म की बीमारी है जो कि इसी माँ से अब ब्रेन के थ्रू हमारे शरीर में पहुंचती है। बैक्टीरियल संक्रमण हो जाते हैं इससे, जिसको ब्रूसिलोसिस कहते हैं, लिस्टेरियोसिस कहते हैं। ये सब जानलेवा बीमारियां हैं। इनके बारे में डिटेल में अभी यहाँ डिस्कस करना मुश्किल है, लेकिन आपको इनके नाम से ही अवगत करा रहा हूँ कि आप ये देख सकते हैं कि कितनी भिन्न भिन्न प्रकार की और कितनी खराब बीमारियां जो हैं वो जानवरों के ब्रेन का सेवन करने से उत्पन्न होती हैं हमारे शरीर में। एक और दुनिया में डेलिकेसी के बारे में सुना होगा आपने, जिसको कहते हैं बंदर का दिमाग या मंकी ब्रेन। मंकी ब्रेन एक बहुत बड़ी डेलिकेसी है, विदेशों में खाई जाती है, कुछ क्षेत्रों में दुर्लभ व्यंजन है। इसके भी बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य जोखिम है। इसके भी जेसीडी होती है, कुरू नाम की बीमारी होती है, वो भी एक तरह की जानलेवा बीमारी है। हर्पीज, वायरल, इबोला वायरस भी बंदरों से बहुत ज्यादा फैलती है हमारे शरीर में। इसकी तो बहुत ही कानूनी और नैतिक चिंताएं भी है, क्योंकि ये दुर्लभ प्रजाति है। और लेकिन कई देशों में इसको, जहाँ पे और कोई जानवर नहीं होती, अफ्रीकन कई देशों में तो इसका मांस बहुत ही ज्यादा रूप से सेवन किया जाता है। अमेरिका में ग्रामीण समुदाय में भी इसका सेवन बहुत ज्यादा करा जाता है। तो ये भी बहुत तरह की खराब बीमारियां पैदा करते हैं। एक वीडियो क्लिप में आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, जिसमें कि थोड़ा सा कॉमेडी क्लिप है, लेकिन यही एक क्लिप है जो दिखा सकता है कि मंकी ब्रेन भी खाया जाता है। गिलहरी का दिमाग भी आपने सुना नहीं होगा, मगर गिलहरी का दिमाग भी बहुत ही ग्रामीण यूरोपियन और अमेरिकन देशों में खाते। इसमें भी पैरासाइटिकल इन्फेक्शन होता है, जिसको हिंदी में परजीवी संक्रमण कहते हैं। बेलिसिकेरिस होता है, जो कि मस्तिष्क और आंखों का नुकसान कर देता है बुरी तरह से। तो इन चीजों को आप देखिए, इस तरह की खराब से खराब बीमारियां जो हैं वो हो रही हैं ब्रेन के खाने से कम से कम इसका मतलब करना ही नहीं चाहिए। पहले तो वेजिटेरियन बन जाइए, मांस का सेवन न करिए, क्योंकि सारी बीमारियां इसी से पैदा हो रही हैं। आप देखिए, एक से एक खराब ब्रेन की बीमारियां ब्रेन खाने से ही हो रही हैं। एक और पैरासिटिक इन्फेक्शन, जिसको टॉक्सोप्लाज्मोसिस, मैंने पहले ही बात करी थी। ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडी के द्वारा होता है। ये इवन जो है बर्थ डिफेक्ट पैदा करता है। प्रेगनेंसी वाली अगर फीमेल खाती हैं तो उनसे बच्चों में बर्थ डिफेक्ट तक आ जाता है, इतना ये खराब है। टीनिया मल्टीसेप्स, टीनिया सीरियालिस, इस तरह के अलग अलग प्रकार के ये वर्म्स हैं जो शीप गोट से भी आते हैं शरीर में। और भी बहुत सी तरह की संक्रमण है, इकोलाई, सल्मोनेला। मैं इन सबके नाम आप पहले ले चुका हूँ इस जानकारी में, लेकिन आपको फिर से दोहरा रहा हूँ कि मैं तो बहुत स्तब्ध हूँ। ये आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसका सेवन बिल्कुल ना करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह की जानकारियां देता रहूंगा, जिससे कि आपको लाइफ में नई चीजें पता चलेंगी और स्वस्थ रहने में आसानी होगी। धन्यवाद।